नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा, हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में। जी हां, पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है। प्रोविडेंट फंड पहले ये समझेंगे, साथ में समझेंगे कि अगर आप पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कितने पैसे इन्वेस्ट करने पर आपको कितना पैसा मिलेगा। साथ में समझेंगे कौन कौन इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन को समझेंगे। साथ में हम ये भी समझेंगे कि अगर 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए से अकाउंट खुलता है और मैच्योरिटी पे 1 करोड़ रुपए मिलता है तो वो कैसे मिलता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि जो ब्याज दर चेंज हुई है पीपीएफ के अंदर उसके साथ में ये वीडियो लेके आई जा रही है। 2024 में मार्च से पहले जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे क्या रिटर्न मिलने वाला है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। बाकी इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोविडेंट फंड। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। सबसे पहले समझते हैं प्रोविडेंट फंड होता क्या है। प्रोविडेंट फंड को हिंदी में बोला जाता है भविष्य निधि, जिसके अंदर आप अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। रिटायरमेंट कम सेविंग स्कीम होती है। प्रोविडेंट फंड के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है। सबसे पहला आता है ईपीएफ, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि सिर्फ इंप्लॉयज के लिए होता है, जिसको 1952 में चालू करा गया था। उसके बाद 1968 में चालू करा गया पीपीएफ, जो कि किसी बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कहीं नौकरी नहीं करता है या उसका ईपीएफ अकाउंट नहीं है, तो वो पीपीएफ अकाउंट अपना खोल सकता है खुद ही। अब ईपीएफ के अंदर भी कुछ कैटेगरीज डाली गई है, जो कि है जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। वीपीएफ जो है वो प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए है। तो आप समझ गए होंगे ईपीएफ और जीपीएफ और वीपीएफ क्या होता है। इसी तरीके से अगर बात करें ईपीएफ में इस समय रिटर्न क्या चल रहा है, तो चल रहा है 8.15%। वहीं पे पीपीएफ में अभी करंट चल रहा है 7.10%। तो जब भी आप कंपेयर करेंगे तो ईपीएफ में हमेशा पीपीएफ से कुछ परसेंट, 1% के आसपास ज्यादा रिटर्न रहेगा। जो वीपीएफ है, प्राइवेट एम्प्लॉयज अगर कुछ चाहते हैं एडिशनल पैसा डालना प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो वीपीएफ के थ्रू एडिशनल पैसा भी डाल सकते हैं वो। ये तो हो गया प्रोविडेंट फंड। अब समझते हैं कि प्रोविडेंट फंड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योर्ड रहता है। उसमें जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो गारंटीड रहता है। वो पैसा आपका बिल्कुल मतलब गारंटी की तरफ से मिलेगा जरूर। अब बात करते हैं कि प्रोविडेंट फंड के अंदर जो पैसा डाल रहे हैं हम, वो पैसा सेफ है कि नहीं है। तो ये पैसा बिल्कुल सेफ रहता है, क्योंकि इसको सिक्योर्ड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब वो पैसा आपका बिल्कुल ही सिक्योर है। अब बात समझते हैं बेसिक डिटेल की। तो ये इसको कौन चालू करता है, कौन मतलब रेगुलेट करता है। इसको रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा होता है ये। वहीं पे अकाउंट का जो टर्म है, पीपीएफ अकाउंट का जो टर्म है वो 15 साल का रहेगा। वहीं पे टर्म एक्सटेंशन अगर आप चाहते हैं कि 15 साल से आगे भी चलती रहे, तो 5-5 साल के स्लॉट में आप इसको कर सकते हैं, एक्सटेंशन फॉर्म को सबमिट करके अपने पोस्ट ऑफिस में जाके। वहीं पे अगर बीच में पर्सन को कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो साल में एक बार वो कुछ पैसा पार्शियल या फुल में विड्रॉल कर सकते हैं। एज लिमिट इसके अंदर कोई भी नहीं है, आप बच्चे के लिए भी अकाउंट खोल सकते हैं और बड़े के लिए भी। और एलिजिबल कौन है, कोई भी सिटीजन जो इंडियन है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो इसके लिए एलिजिबल है। वहीं पे ये अकाउंट एनआरआई के लिए, एचयूएफ अकाउंट्स के लिए, जॉइंट अकाउंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल जो इंडिविजुअल है और इंडियन है। अगर हम बात करें फर्दर मैच्योरिटी पीरियड की, तो 15 साल कंप्लीट होते ही 16वें साल इसकी मैच्योरिटी पीरियड है। अगर आप 5 साल एक्सटेंड कर दे तो 5 साल बाद फिर से आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी। आप जितनी बार एक्सटेंड करेंगे उतनी साल बाद आपकी मैच्योरिटी आ जाती है। जो मिनिमम डिपॉजिट है अकाउंट खोलने के लिए 500 रुपए है, और हर साल आपको 500 रुपए मिनिमम इसमें जमा कराने होते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की जो लिमिट है इसमें वो है 1.5 लाख रुपए। आगे जो प्रीमियम पे एक टर्म है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होगा कि अकाउंट होल्डर के पास इस महीने कुछ पैसे हैं तो वो जाके जमा कर दे, साल में जितने पैसे इकट्ठा होते हैं जमा कर ले, पर मैक्सिमम की लिमिट जो है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख से नीचे जमा नहीं कर सकता वो। हाँ, अगर अकाउंट में आप पूरे महीने साल के अंदर 1 रुपए भी जमा नहीं करते, मतलब 500 रुपए जो मिनिमम अमाउंट है वो नहीं करते हैं, तो उस केस के अंदर आपका अकाउंट इनएक्टिवेट हो जाता है। तो इनएक्टिवेट करने के लिए आपको 500 रुपए पर ईयर देने पड़ते हैं रीएक्टिवेट करने। अगर हम बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न इस समय 7.10% चल रहा है जनवरी 2024 से। हाँ, जो रिटर्न होता है वो डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। वो हर क्वार्टर में इसको डिसाइड करती है और इसका एक सर्कुलर नोटिस आगे फॉरवर्ड किया जाता है। वहीं पे अगर लॉक इन पीरियड की बात करें तो इनिशियल जो टाइम होता है 15 साल का, वो लॉक इन पीरियड होता है। 15 साल से पहले इसको आप बंद नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, बीच में अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसके पीछे उसके के लिए आपको 7th ईयर 50% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट आपको मिल जाएगा। जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा, डिपॉजिट अमाउंट जो 50% है वो मिल जाएगा उसके अंदर। वहीं पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो तीसरे साल और छठे साल 25% ऑफ पीपीएफ अकाउंट आप ले सकते हैं। कहां से, जो सेम ब्रांच है वहां से। कितना इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर, जो आपका पीपीएफ का चल रहा है, जैसे अभी 7.10 चल रहा है तो प्लस 2%, तो वहां पे पड़ेगा 9.10% पे आपको इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन भी मिल जाएगा, आपको तीसरे साल और छठे साल। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें आपको प्री मैच्योर क्लोजर कराना पड़ रहा है, तो कंडीशन कौन कौन सी है, वो कंडीशन है या तो आपको कोई इमरजेंसी ऐसी आ गई जिसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है आपकी, या अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई, या बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो उन 3 केसेस के अंदर ही आप इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है इसको बंद करने का 15 साल से पहले।
अब बोलते हैं लीगल इम्यूनिटी। लीगल इम्यूनिटी क्या होती है कि अगर इन केस फॉर एन एग्जांपल हस्बैंड ने पीपीएफ अकाउंट खुला रखा है, उसके ऊपर बिजनेस में लॉस हुआ या उसके ऊपर कुछ डेप्ट था, उसके ऊपर अगर कोर्ट के पास वो जाते हैं जिनको पैसा लेना है, वो चाहे तो क्या वो पीपीएफ अकाउंट से पैसा ले सकते हैं या पीपीएफ अकाउंट को होल्ड कर सकते हैं? तो इस केस के अंदर पीपीएफ अकाउंट कोर्ट के अटैचमेंट से बिल्कुल भी आउट रहता है। मतलब कोर्ट कभी भी, कोर्ट या कोई भी आपके पीपीएफ अकाउंट को छेड़ नहीं सकता है। वो पैसा आप ही को मिलेगा या आपकी जो नॉमिनी है उन्हीं को मिलेगा। वो पैसा कभी भी किसी और को नहीं जाएगा, आपको ही मिलेगा। कोर्ट के अटैचमेंट से दूर रहता है वो। इनकम टैक्स बेनिफिट की तीनों बेनिफिट तो मिलते ही हैं आपको, जैसे कि जो अमाउंट पे कर रहे हैं उस पर इनकम टैक्स की छूट मिलती है, जो अमाउंट आपको मिलने वाला है वो ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर फ्री रहता है, इंटरेस्ट फ्री रहता है, तो एग्जाम्पशन आपको सारे मिल जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। वहीं पे कैसे खुलता है अकाउंट, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शन से आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। वहीं पे ओपन होता है ये नेशनलाइज बैंक्स के अंदर और पोस्ट ऑफिस के अंदर। अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो इसके लिए कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इंडियन जो आपके डॉक्यूमेंट है, साथ में एक फोटो और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो लगता है वो आपको फॉर्म लगेगा और आपका अकाउंट एक खुल जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट इंसेप्शन का मतलब ये होगा कि अभी शुरू से अगर आप अभी तक जोड़े, 1968 में ये 4.8% था, फिर 5% हुआ, बीच में 12% भी हुआ, अभी 7.1% चल रहा है। तो आने वाले समय में ऐसा नहीं कि 7.1% से डाउन जाएगा, ये अब भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, और हो सकता है 7.1% ही चलता रहे। बट जो भी रहेगा मार्केट से ये हमेशा आपको ऊपर आपको रिटर्न देने वाला है। तो पीपीएफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप सेविंग करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप सारे अंडे, मतलब सारे एग्स अगर एक ही बास्केट के अंदर डाल देंगे तो हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। तो कुछ पैसा आपको पीपीएफ में डालना चाहिए, कुछ पैसा आपको कहीं और भी इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए। तो पीपीएफ को भी अपने बास्केट के अंदर जरूर रखिए, ये चीज को जरूर ध्यान में रखना होगा। चलिए अब समझते हैं कि कितना रिटर्न मिलता है आपको। अगर 7.1% के हिसाब से रिटर्न मिलता है आपको अगले 15 साल तक, तो हमने लेफ्ट साइड में अमाउंट ले रखा है ईयरली कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो 500 रुपए के हिसाब से अगर आप लगाइए कि कितना इन्वेस्ट करा आपने 15 साल के अंदर, तकरीबन 7500 रुपए। उसके बदले में आपको मिलेगा कितना 15 साल, 13,561 रुपए। 10,000 रुपए करते हैं तो 27,000 रुपए। इसी तरीके से 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो 40,68,000 रुपए आपको मैच्योरिटी मिल जाती है 15 साल। अब हम सोचते हैं कुछ एक्सटेंड कर देते हैं, पर पैसा कितना डालेंगे, सेम अमाउंट ही रखेंगे हम। तो आपका जो अमाउंट रहेगा वो 22,094 रुपए हो जाएगा, सिर्फ 500 रुपए महीना जमा करके। तो 10,000 जमा करके 22,094 रुपए। 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे थे साल का तो 66 लाख रुपए। और इसी तरीके से अगर आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र सिर्फ 25 साल से लेकर 30 साल है, तो आपके 50 साल से 55 साल की उम्र में 25 साल तक अगर कंटिन्यू इसको फॉलो करते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए बचा के, जिसके ऊपर आपको इनकम टैक्स से छूट मिल रही है पहले प्रीमियम पे, फिर इंटरेस्ट जो कमाया उस पर, और साथ में जो मैच्योरिटी मिलेगी उस पर टोटल टैक्स फ्री रहेगी, टोटल टैक्स फ्री। तो आपको इसको एक तरफ देखना जरूर चाहिए। सिर्फ 400 रुपए पर डे बचा के 1 करोड़ रुपए बचा सकते हैं, सबसे बहुत बड़ी बात है ये। 1 करोड़ रुपए बचाने के लिए बहुत बढ़िया है। अब समझते हैं किसके लिए सही है। तो पीपीएफ इस समय 7.10% मिल रहा है। तो देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, चाहे बच्चे हैं चाहे पेरेंट्स हैं, उनके लिए तो है ही बेस्ट। बाकी जो एम्प्लॉयज हैं जिनको पीपीएफ की फैसिलिटी नहीं मिली, मतलब ईपीएफ की फैसिलिटी नहीं मिली है कंपनी की तरफ से, वो भी इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके इसका फायदा ले सकते हैं। वहीं पे जिनकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जिनको वॉलंटरी करना है वो तो ईपीएफ का फायदा लेंगे ही, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट आपके सामने आ रहा है। बाकी यहाँ पे आके हमारी जो है प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करके आप इनकम टैक्स की छूट भी पा सकते हैं, और कितना पैसा इन्वेस्ट करने पे आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा आप ये भी जान चुके हैं। कौन कौन ले सकता है, कितने अकाउंट खोल सकते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। तो आपको ये स्कीम कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि हाँ इन्वेस्ट करना जरूरी है इस प्लान के अंदर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिए। अपने रिव्यूज या फीडबैक जो भी है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। बाकी अगर आपको लगता है कि पीपीएफ को किसी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से कंपेयर करना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए कि हम आपके कमेंट के ऊपर जरूर नेक्स्ट वीडियो लेके आ सकें। बाकी आपके कमेंट, फीडबैक, जो भी रिव्यूज होते हैं मैं या मेरी टीम जरूर पढ़ती है, उस पर एक्शन जरूर लिया जाता है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इस प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके और वो किसी गलत फहमी के शिकार ना हो और गलत जगह पैसा इन्वेस्ट ना कर दें। बाकी अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो हमारी टाइम टू टाइम आती रहती है। और अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारी तरफ से एक चिट्ठी, मतलब पोस्ट आपके पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन के तौर पे कि हमने ये नई वीडियो डाली है। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।